इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी समस्या है जिसमें कि अगर कोई पुरुष बहुत सालों से जिम जा रहे हैं तो देखिए जिम में बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इससे आपके शरीर में भी बहुत नुकसान होता है? प्री मैच्योर इजैकुलेशन हम तब बोलते हैं जब बहुत जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है रिलेशन के दौरान और वो शरीर के बाहर होता है। अगर आपको ये समस्या होती है तो भी आपको जल्द से जल्द अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट गुड़गांव में। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्टली इग्नोर कर दिया जाता है। नॉर्मली जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो हम महिलाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पुरुषों का चेकअप तो किया जाता है सीमेन एनालिसिस का, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं पुरुष में जिनका हमको पता नहीं होता है। जैसे अगर किसी भी पुरुष के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उनको शादी के पहले या शादी के तुरंत बाद अगर ये समस्या है तो उनको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए ताकि बच्चा होने में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी समस्या है जिसमें कि पुरुष संबंध नहीं कर पाता है महिला के साथ। तो अगर ऐसी कोई समस्या है, आपकी शादी अभी रिसेंटली हुई है और आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, तो आप उसके लिए वेट ना करें और आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें और इस समस्या का समाधान कराएं। क्योंकि अगर ये समस्या रहेगी तो फिर आपको बच्चे होने में प्रॉब्लम निश्चित है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो एक सिचुएशन होता है जिसको हम बोलते हैं एन इजैकुलेशन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन। एन इजैकुलेशन मतलब जो आप संबंध करते हैं तो उसमें सीमेन इजैकुलेट नहीं होता है, मतलब जो सीमेन होता है पुरुष का वो महिला के शरीर के अंदर नहीं जाता है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो सीमेन अगर नहीं इजैकुलेट हो रहा है तो स्पर्म भी महिला की बॉडी में नहीं जाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्री मैच्योर इजैकुलेशन हम तब बोलते हैं जब बहुत जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है रिलेशन के दौरान और वो शरीर के बाहर होता है, यानी महिला के शरीर के अंदर स्पर्म नहीं जा रहे हैं। अगर आपको ये समस्या होती है तो भी आपको जल्द से जल्द अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है। और तीसरी समस्या अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पति और पत्नी आपस में संबंध रखते हैं तो संबंध नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, या पति के अंदर कोई कमी है या औरत में वैजिनिस्मस नाम की प्रॉब्लम है जिससे कि रिलेशन नहीं हो पा रहा है, तब भी आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है। और एक कंडीशन और भी है जिसको हम बोलते हैं डिक्रीज लिबिडो या डिक्रीज सेक्स ड्राइव। अगर आपका रिलेशन करने का मन नहीं कर रहा है या रिलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तब भी आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि शादी के बाद आपको थोड़ा वेट करना होता है, वेटिंग पीरियड होता है 1 साल का, जिसमें कि आप ट्राई करें और बच्चा नहीं हो रहा है तब आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हमको पहले से पता होता है, जैसे कि अगर किसी पुरुष की शादी होने वाली है और उनको ये समस्याएं पहले से हैं तो आप शादी के पहले भी इन समस्याओं का उपचार ले सकते हैं डॉक्टर से मिलकर। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई रिस्क है, जैसे कि अगर बचपन में कोई सर्जरी हुई है टेस्टिस की या कोई हर्निया की सर्जरी हुई है या आपको कोई इंजरी हुई है पास्ट में, कभी खेलते समय कोई इंजरी हो गई है टेस्टिस में, या कोई ऐसी हिस्ट्री है आपकी फैमिली में कि आपके फैमिली में भी किसी को बच्चा होने में प्रॉब्लम हुई है, तब भी आप ट्राई करने के पहले ही, प्रेगनेंसी ट्राई करने के पहले ही आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं और आप अपना सीमेन एनालिसिस टेस्ट और हार्मोन टेस्ट करा सकते हैं ताकि आगे जाकर आपको इनफर्टिलिटी नाम की समस्या ना हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हम बोलते हैं कि आप शादी के बाद जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें, ना कि पूरे साल भर वेट करें। और अगर आप जिम जाते हैं, अगर कोई पुरुष बहुत सालों से जिम जा रहे हैं तो देखिए जिम में बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो जिम वाले आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स या टेस्टोस्टेरोन। तो वो ये बोलते हैं कि इनसे आपकी बॉडी बिल्ड होगी, आपके मसल्स इंप्रूव होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे आपके शरीर में भी बहुत नुकसान होता है। आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होने की वजह से, आपके हार्मोन्स खराब होने की वजह से आपका स्पर्म प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है। अगर आप नहीं इस पे ध्यान देंगे तो बहुत लंबे समय तक अगर आप इस चीज़ को एक्सपोज होते हैं तो स्पर्म काउंट बहुत फॉल हो जाता है और फिर बहुत टाइम लगता है इसको रिकवर होने में।
तो इस चीज़ का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत गर्म एटमॉस्फेयर में काम करना, जैसे कोल माइनर्स होते हैं, या बहुत देर लंबे समय तक लैपटॉप को अपने लैप में लेके रखना और काम करना, तो ये सब भी एक सिचुएशन ऐसी है जिससे स्पर्म काउंट कम होता है। अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना, तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने जा रहे हैं तो उसके पहले ही आप अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन सब को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी आपकी इनफर्टिलिटी यानी स्पर्म काउंट इफेक्ट होते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को हिस्ट्री है कि किसी को बच्चा होने में प्रॉब्लम हुई है, तब भी आप अपने इनफर्टिलिटी से स्पेशलिस्ट से मिलकर अपना स्क्रीनिंग करा सकते हैं। जब महिलाएं हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए आती है तो उनके बहुत लंबे चौड़े टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, HSG होता है जो बहुत पेनफुल होता है। लेकिन पुरुषों के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस टेस्ट पेन फ्री है, उसमें सिर्फ आपको सीमेन देना है और वो टेस्ट हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तभी आपके डिटेल हार्मोन टेस्ट होते हैं। तो आप बेझिझक अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलकर आप अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं, और आपको अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो मिलकर इसका समाधान ले सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो लाभदायक होगी और आप बेझिझक होकर अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।